बोलिए श्रीमद् भगवत गीता माता की। हम सब लोग इस बार गीता माता के 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक अध्याय पर स्वाध्याय कर रहे हैं। जिस क्रम में हम लोगों ने 2 दिनों में भगवान की वाणी के अनुसार क्षेत्र को उसका विस्तार क्या क्या उसमें आता है इसको देख करके फिर क्षेत्रज्ञ के विषय में प्रभु ने चर्चा न करके उस क्षेत्रज्ञ को जानने में जो सहायक साधन है, जो गुण है, जो योग्यता है, उस योग्यता का वर्णन किया। उस योग्यता में 20 गुणों का वर्णन बताया गया कि यह 20 गुण यदि किसी के जीवन में हैं तो उसको यह जो क्षेत्रज्ञ नाम से माम यानी मैं हूँ वह बोध सरलता से सुगमता से हो जाएगा। इस प्रसंग को मानस में अन्यत्र ग्रंथों में भी रखा गया और जो सिद्ध के लिए सहज अवस्था होती है साधकों के लिए वही साधना होती है। तो जो सिद्ध महापुरुष हैं, सिद्ध माने जिन्होंने उस क्षेत्रज्ञ के प्रबोध से प्रबोधित हैं, वही हो करके रह रहे हैं। ब्रह्म जानाति, उसको जान करके उसमें निष्ठ रहते हैं। कैसे जानते हैं? उन सब बारीकियों को उनके जीवन का अज्ञान नष्ट हो चुका है। तो ऐसे जो महापुरुष हैं उनमें इस सहज रूप से 20 गुण दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हम सब साधकों को यत्न पूर्वक इन गुणों को लाने के लिए प्रयत्न करना है। इन चीजों के अभाव में ही हमें भगवान का बोध, भगवान से दूरी का जो एक बाधक माना जाता है, अवरोधक माना जाता है, बाधाएं मानी जाती हैं, यही वो चीजें हैं। इसी को कहते हैं इनका अभाव ही मन की निर्मलता, मन की मलिनता माना जाएगा और इनका होना ही मन की निर्मलता माना जाएगा। तो ऐसा ये एक बड़ा विषय यहाँ पर भगवान ने बताया और कहा इसी को ज्ञान समझो। मतलब ये इतना महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर ये चीजें हो गई तो समझो तुमको ज्ञान हुआ, समझो बिल्कुल। इतना करीब में ये बात बताई गई। कैसे? एक बार हम लोगों ने देखा है, फिर से एक बार देख लें। क्षेत्र को हमने विस्तार से देखा। क्षेत्र के अंतर्गत धृति और संघात की चेतना को मिला करके तो 24 तत्व और जीव को जोड़ोगे तो 25 तत्व में आएगा। इन सब को सब क्या माना गया? क्षेत्र के अंतर्गत माना गया। जिसको भी आप जान रहे हो चिदाभास तक, ये सब का सब आपको क्षेत्र के अंतर्गत रखा। अब दूसरा विषय चालू हुआ जिसकी कल हम लोगों ने चर्चा किया था, वो ये है ज्ञान। इनमें 20 गुण फिर से एक बार हम देखेंगे, हल्का थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। पहले श्लोक में 9 गुण बताया, एक बार पाठ कर लिया जाए अच्छा रहेगा। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम्
शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी मयि च अनन्ययोगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदिः अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यद्ततोऽन्यथा। तो प्रभु ने यहाँ पर 7वें श्लोक में 9 गुण बताए। अमानित्वम, अमानित्वम माने अमानी होना, मान का न होना। हमें मान कब आता है? जब हम अपने में कोई विशेष गुणों का दर्शन करते हैं, कोई विशेष योग्यता का दर्शन करते हैं। तो कभी ऐसा हो तो भगवान की, गुरुदेव की, माता पिता की, उनके आशीर्वाद समझना चाहिए। अपनी योग्यता का हेतु गुणों में कदापि नहीं देखना चाहिए। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हे प्रभु, यदि कुछ होगा थोड़ा बहुत अच्छा तो आपकी कृपा है। अमानित्वम, कल इस पर हमने चर्चा किया था। अदम्भित्वम, अदम्भित्वम माने जो दम्भ है उसका न होना, यानी दम्भाचरण, दिखाने का प्रदर्शन, प्रदर्शन भाव हमारे मन में नहीं हो। ये साधकों के लिए, भक्तों के लिए अमृत है। 2 बात, अहिंसा, हमारे मन में किसी के प्रति भी सताने का, उसको हानि पहुंचाने का, दुख देने का भाव ना हो। शांति, हमारे अंदर क्षमा भाव हो। हम कोई हमें कष्ट दे भी दिया तो हम ये न बनाए कि अब हम इसको जब तक उससे ज्यादा कष्ट नहीं दे देंगे तब तक बदला नहीं पूरा होगा। कम खाओ, भगत के लिए कहा जाता भैया थोड़ा कम खाया करो और कम खाया करो। तो शांति,
आर्जवम, आर्जवम माने जैसे हो वैसे ही प्रदर्शित करो अपने को, कुछ बनावटी नहीं होना चाहिए। आचार्योपासनम, अपने आचार्य की, और आचार्य का अर्थ बहुत साफ किया था भगवान भाष्यकार ने, जो मोक्ष हेतु, जो मोक्ष संबंधी ज्ञान देने वाले गुरुदेव हैं, ऐसे आचार्य की उपासना करो, यानी उनके निकट रह करके उनकी आज्ञा में, उनकी सेवा में जीवन यापन करो। शौचम, बाहर से भी और भीतर से भी पवित्र रहो। स्थैर्यम, तुम्हारे अंतःकरण में स्थिरता रहे, क्षणे रुष्ठा, क्षणे क्षणे मत बदल जाते। अभी तक कहा ये वाले जो महाराज थे बड़े सत्य लग रहे थे, अब कहा तो वो फलाने वाले महाराज बड़े, भगवान की लीला है तो सब ट्रेंड होता रहता है। हाँ, जहाँ ज्यादा भीड़ जाती है हमारा भी मन उधरी भाग जाता। कहा नहीं, अब न आंख कर आवत कोई, ऐसा हमारी निष्ठा हो, और तुम्हारी निष्ठा से ही तुमको फल मिलेगा। ध्यान रखना, भीड़ से फल भीड़ को नहीं मिलता निष्ठा से फल मिलेगा। ऐसी निष्ठा हो जैसी प्रहलाद की थी, सबरी की थी, मीरा की थी। सबरी जी ने ये नहीं देखा कि कोई नहीं कर रहा है तो हम ही क्यों कर रहे हैं, तुम तो ये सोचते हो कोई नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जा रहे। ये भीड़ का मार्ग ही नहीं है। तुम भीड़ को साथ लेकर के जो सोचते हो, ये दरअसल गलती तुम्हारी है, क्योंकि कभी भीड़ नहीं चली। अध्यात्म ये साधकों का मार्ग है, बिरलों का मार्ग है। भगवान कहेंगे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। गोस्वामी जी इसी का अनुवाद करेंगे उत्तरकांड में। नर सहस्त्रमह को एक व्रतधारी, उसमें फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो, तब बताएंगे कोई इनमें से ऐसा होता है। देखो, तो स्थैर्यम, हमारे आचार्य के प्रति, हमारे ग्रंथ के प्रति हमारी निष्ठा हृदय की होनी चाहिए। ये नहीं कि लोग के हिसाब से साधना नहीं होती, साधना हमें करना है और कल्याण तुम्हारा होगा। ध्यान रखिएगा भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कल्याण कर साधना कर रहे हो तो तुम्हारे जो इन बातों को भी समझो। आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह माने, आत्मा माने यहाँ पर आत्मा माने आत्मा नहीं, आत्मा माने जो जिनमें आत्म भाव रहता है, यानी देह में, इंद्रियों में, मन में, वो सब कैसे रहे, संयमित रहे। हम जब चाहे जग जाएं, जब चाहे चले, जब चाहे ध्यान करें, जब चाहे माला करें, हमारा मन, हाथ, पैर हमारे सहयोगी बने। तो ये 9 गुण हो गए, गिना आपने, फिर गिन लीजिएगा। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। कितने हो गए? 9। 8वें श्लोक में 3 गुण बताया। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, हमारी इंद्रियार्थेषु माने इंद्रिय विषयेषु, समझ रहे हैं ना, इनका तो विस्तार करने की जरूरत नहीं। जो इंद्रियां जिनका विषय करती हैं, रूप के प्रति, स्पर्श के प्रति, तो इस मन को वहां से क्या करना है, राग नहीं करना है। उसमें सुख दिखेगा, लेकिन तुमको अंदर से क्या करना है, वैराग्य अभाव को वहां पे बढ़ाना है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मन, अहम जो और अनहंकार एवच,
इंद्रियार्थेश वैराग्यम अनहंकार एव च। अनहंकार माने अहंकार का न होना, अहंकार का नहीं आप बनाना। अपने रोटी बनाते हो लगता है हम ही बना रहे, कुछ करते हो तो लगता है हम ही बना रहे। ये स्वाभाविक रूप से हो रहा है। आज हम भोजन प्रसादी पे थे तो कोई बैठा था तो यही चर्चा करने लगे कि जो स्वाभाविक रूप से हमारा अभ्यास है वो अज्ञान जनित अविद्या जनित चीजों का है। आपको अहंकार बनाने के लिए कोई साधना की जरूरत नहीं है। अहंकार खत्म करने के लिए साधना की जरूरत है। कभी लगता है कि मैं कर्ता भाव बनाने के लिए थोड़ा 2 माला जपूं, गुरुजी कृपा करो, तो कर्ता भाव बना हुआ है। जो हम नहीं करते उसमें भी यही चाहते लोग हमारा भी नाम ले लें थोड़ा और अच्छा लगेगा हमको। ये हमारी बिगड़ी हुई आदत है। इसको यदि आप जांच पड़ताल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप एकदम, अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कौन निकलोगे खुद ही आप अपना देख लेना। तो 2 गुण हो गए, इंद्रियार्थेश वैराग्यम अनहंकार एव च। और तीसरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इन चीजों में जरा दोष बुद्धि बनाओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, गर्भ में सबका वादा रहा, ये सब गीतों को गाते हो तो इनके अर्थ को पकड़ो। तो 3 गुण ये हो गए, 9 और 3 12 हो गए। 9वें श्लोक में 3 और बताया, क्या हो, अशक्ति अनविसंगा। एक तो और कहा हो ना हो, पुत्र दार ग्रहादिषु, पुत्र में, स्त्री में, घर में। देखो कितना ऋषियों ने काम किया है। नंबर बता दिया कि इन्हीं जगह होता है। पड़ोसी गिर जाए दर्द होगा उतना नहीं होता। अपना बेटा, अपनी बेटी, बेटी की बेटी, आदमी दौड़ता है। बेटे का बेटा, लोग बताते हैं ब्याज, क्या कहते हो भाई, सूद से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है। तो आपका तो तजुर्बा है। तो देखो ये कहते, इसको जरा जांच पड़ताल करो, जो तुम इसमें अटैचमेंट बनाए हो ये गलत है। पुत्र दार ग्रहादिषु, इसमें जो तुम्हारी ममता और आसक्ति है इसको तुम कम करो, खत्म करो धीरे धीरे। ये 2 हो गए। और इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम समचित्तत्वम, अच्छे और बुरे में, हानि और लाभ में, मान और अपमान में अपने चित्त को नित्य सम बनाने का अभ्यास करो। कभी जीतोगे कभी हारोगे, तो डामाडोल चित्त ना हो जाए। आसक्ति और ममता में क्या अंतर होगा, यहाँ दोनों को एक ही साथ लिया गया है। इस पर विचार करना चाहिए। आसक्ति अनभिसंगः पुत्रदार ग्रहादिषु, और अनुवाद भी यही है, आसक्ति का अभाव और ममता का न होना। ध्यान गया कुछ? आसक्ति कहते हैं ये एक गूढ़ चिंतन है, इस पर खूब मनन करिएगा। हमारे कहने से हमें लगता नहीं बात बनेगी, खुद अनुभव करके देखना। आसक्ति है कि जिसमें हमारी सुख बुद्धि बनी हुई है, तो सुख बुद्धि को लेकर के जब हम प्रेम करते हैं
तो उसमें आसक्ति की प्रधानता होती है। और जो ममत्व प्रधान जहाँ होता है, ये मेरे हैं, उसमें ममता की प्रधानता होती है। जैसे दुर्योधन से धृतराष्ट्र की ममता है, समझ में आ रहा कि ये मेरा है, लेकिन अब वो है तो मूल में ज्ञान बैठा है, तो वो रहेगी, बुद्धि है सुख बुद्धि, लेकिन उसकी सुख बुद्धि इस बात में बनी हुई है कि ये राज्य बना रहे, जो गादी है उससे आसक्ति है और पुत्र से ममता है। पकड़ में आया? आगे चलो तो 10वां श्लोक देखो, मयि चा अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, इसकी चर्चा कल हो चुकी है। विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संसदि, 3 गुण यहाँ पर भी बताया। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग से, ठीक है, ये जो अव्यभिचारिणी भक्ति बनाओ, ये एक गुण हुआ। और विविक्त देश से वित्तम, विविक्त देश से वित्तम का क्या मतलब होगा? थोड़ा एकांत में निवास करो, अपना कक्ष, अपना भगवान का पूजा, ठाकुर द्वारी या जहाँ भी तुम्हारे भगवान रहते हैं, थोड़ा एकांत में बैठो, थोड़ा अकेले बैठो, अपने आप को देखो। और अर्तिर्जन संसदी माने क्या करोगे? अर्थ कि कुसंग से, दुसंग से दूर रहो, बचो, ये अर्थ बनेगा। तो 3 ये भी हो गए, तो कितने हो गए? 9 3 3 3, तो कितने हो गए? अरे बाबा, 3 3 3 बार 3 3 9 और 9 18 हो गए। तुम लोग तो गणित पढ़े लिखे हो भाई। फिर 11वां श्लोक, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु, यानी इनका जो विवेक कराने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान। इसका एक सरल अर्थ है कि जो स्वयं के बारे में ज्ञान है, मैं आत्मा हूं कि अनात्मा हूं, जड़, आत्मा माने चेतन, यहाँ अर्थ होगा, चेतन हूं कि जड़ हूं, यानी जो अपने विषय में ज्ञान कराने वाला ज्ञान है वो है अध्यात्म। तो नित्य अध्यात्म ज्ञान में हमारा स्थिति रहे, और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और इसी ज्ञान का फल होगा कि तत्व दर्शन की ओर हमारा ध्यान बने। ये 20 गुण यहाँ पर बताए। यहाँ पे तो भगवान ने बता करके यही कह दिया, अभी हम दिखाएंगे आपको, यही श्लोक में कह दिया, एतद् ज्ञानम, यही ज्ञान है, जिसके पास ये चीजें हो जाएंगी, समझ लो वो क्षेत्रज्ञ को समझ जाएगा। ध्यान गया तुम्हारा? इसी बात को मानस में, रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, तिनके हृदय बसहु रघुराया। किनके हृदय? जिनके जीवन में ये चीजें आ गई हो। तुम्हें सरल पड़ जाए इसलिए मैं दिखा देता हूँ। वाल्मीकि जी के पास में जब प्रभु आए और पूछा हम कहाँ रहें, तो उन्होंने विनोद किया, कहा पहले आप ये बताओ कहाँ नहीं हो। तो प्रभु मुस्कराए, समझ गए, और उस संवाद में एक उपदेश प्रकट किया। तो क्या बताया? कहाँ रहा हो? तो ये बताया जो आपने इन गुणों को पढ़ा है, इन्हीं गुणों को वहां, इन्हीं चीजों को दूसरे शब्दों में रखा गया। भाव यही समझिएगा। क्या है? अब कहाँ रहना है तुमको हम बताते हैं। सुनो राम अब कहाँ निकेता, जहां बसो से लखन समेता।
तो जो सबसे लास्ट में लगे थे अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, उसको पहले लाए गोस्वामी जी। जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कवि को नित्यत्व लिखा है वहां पे। क्या लिखा है? नित्य इस ज्ञान में रहो। ये देखो कैसा सुंदर यहाँ रखा गया, पकड़ में आया? नित्य, नहीं तो ये माया की छाया पड़ेगी और निकल जाएगी ऐसे जिंदगी। जिनके श्रवण समुद्र समाना, घर में देख लीजिएगा जा करके। अच्छा, फिर उसके बाद में चूंकि और भी अपने भाव से वहां इसी को और विस्तार में दिया, लेकिन मूल बताया कि तिनके हृदय, यहाँ पर तुम्हें रहना है, यहाँ पर तुमको रहना है। ठीक है, घर में देखना, जरा अच्छे से इसको स्वाध्याय करना। आगे कहते हैं काम, कोह, मद, मान, न मोहा। देखा आपने जो पढ़ा है, अदम वित्तम, वाणित्वम, मदम वित्तम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। गोस्वामी जी ने बोल दिया काम, कोह, मद, इन्हीं का अनुवाद है चीजों का। काम, कोह, मद, मान, न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। देख रहे हो? तिनके, जिनके कपट, वहां क्या था? वहां क्या था? आर्जवम। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय, बात बोलो बाबा, बसहु रघुराया। इनके हृदय बसहु रघुराया। आपको समझ में आ रहा है? और जरा आचार्योपासना में भी पढ़े हो ना, आचार्य की उपासना करो। देखो कैसे उसको खोलते हैं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेखी, कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माही। कैसा सुंदर यहाँ लिखा है। सारे इन गुणों को यदि आप धारण कर लें तो रामायण जी भी यही कह रहे हैं और गीता जी भी यही कह रहे हैं, भागवत जी भी यही कह रहे हैं। हे मेरे भक्त जनों, अच्छा एक बात और यहाँ मन में आ रही है कहने के लिए, थोड़ा प्रश्न रखने के लिए, कि गोस्वामी जी ने लिखा तिनके हृदय बसहु रघुराया। ठीक है ना? और यहाँ पर भी भगवान ने कहा इसको तुम ज्ञान ही समझो। तो इसका मतलब क्या है कि ये गुण आएंगे तब राम जी कहीं से आके हमारे अंदर रहने लगेंगे? नहीं, राम जी तुम्हारे हृदय में हमेशा, तुम राम जी से पृथक हो ही नहीं सकते। लेकिन जब तक इन गुणों को उजागर नहीं करोगे तब तक राम जी का दर्शन नहीं होगा। दर्शन ही होना राम जी का रहना है महाराज। हमें दर्शन नहीं हो रहा तो कोई चीज हो भी तो हमारे लिए तो नहीं है। तो इसका आशय ये निकालना है कि यही गुण अज्ञान को खत्म करने के हेतु बनेंगे। पकड़ में आया? इसलिए भगवान ने यहाँ गीता में क्या कहा? एतस् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। हे अर्जुन, यही ज्ञान है और इससे जो विपरीत है उसी का नाम अज्ञान है। तो मुझे लगता बात साफ हुई होगी। हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य दो बातें यहाँ तक हो गई। क्षेत्र बता दिया, उसके बाद में ज्ञान क्या है ये बता दिया। अब तीसरा विषय लेते हैं, ज्ञेय क्या है। एक बार देखो, ज्ञेयं यत्
प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्त न सदुच्यते ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् न असत् उच्यते न सत् न असत् उच्यते। कैसे इसको तोड़ के पढ़ेंगे? ना सत तत् न असत उच्यते। ठीक है। तो अब ये तीसरा विषय भगवान बताने जा रहे हैं। विषय क्या है? ज्ञेय। पहला विषय क्या था? क्षेत्र। दूसरा विषय ज्ञान। तीसरा विषय ले रहे हैं ज्ञेय। ज्ञेय कहते हैं जो जानने योग्य है। पूरा प्रसन्न होके बैठो और ये भगवान के वचन है, इनको अच्छे से सुन लो। ये कान तुम्हारे प्यासे ही रह जाएंगे अगर ये बातें नहीं सुन पाए। आंखें खराब हो जाएंगी लेकिन इनकी तृप्ति नहीं होगी जब तक भगवान का दर्शन नहीं करोगे। ये हाथ निष्फल हो जाएंगे जब तक इनसे कोई भगवत सेवा नहीं करोगे। और ये पैर व्यर्थ हो जाएंगे जब तक ये प्रभु के लिए दौड़ेंगे नहीं। जीवन वही है जो भगवान का जीवन है, तो भगवान के लिए ही लगना चाहिए। बहुत ही सुंदर विषय प्रभु ले रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। इससे बड़ा उपकार और क्या होगा दुनिया में? देखो, ज्ञेयम। ज्ञेयम माने जिसको जानना चाहिए, जो जानने योग्य है। यत तत प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि माने उसको मैं कहूंगा, बताऊंगा, या बताने जा रहा हूं, बताऊंगा। ठीक है। क्या होगा उससे? यज ज्ञात्वा। यज माने जिसको जान करके, ज्ञात्वा माने जान करके, अमृत अश्नुते। अभी जो तुम मृत में अनुभव कर रहे हो, मरण का अनुभव कर रहे हो, अमृत अश्नुते। आप इसको जान करके देखो, केवल जान करके। परीक्षित जी केवल जाने, अर्जुन जी केवल जाने, पार्वती अम्बा केवल जानी, काम हो गया। ये भगवान की वाणी है। तुम अपनी दुर्बुद्धि नहीं मिलाना कि जानने से कैसे होगा। तुम उतना विचार नहीं कर सकते जितना हमारे पूर्वाचार्यों ने करके ये निगमन दिया है। केवल यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। जिसको जान करके अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ओह, इसी अमृत को पाने के लिए हमने सुना लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, और भगवान कह रहे हैं केवल इसको समझ लो। अच्छा, ये ऐसा अमृत पाओगे कि फिर तुमसे कोई नहीं छीन सकता। दुनिया वाला तो लोग छीन लेंगे भाई, कौन रूठ जाए क्या भरोसा, लेकिन ये कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, कैसा है जिसको आप बताने जा रहे हो, ज्ञेय बता रहे हो, कैसा ज्ञेय है? तो कहा अनादिमत परम ब्रह्म।
थोड़ा देखो कायदे से। वो कैसा है? अनादि है। अनादि कहने का मतलब है आदि उसका नहीं है। आदि कहते हैं जिसका सीमा कहीं पे नहीं है, उसका कोई शुभारंभ नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अनादि, अनादि माने होता है जो सदा से है। सदा से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमारी आदत पड़ी है काल में ही चीजों को हम बोलते हैं। दरअसल ये जो है वो काल के भी परे हैं, ऐसा अर्थ तुमको समझना होगा। अब काल के परे कैसे समझोगे? उसके विचार हैं, गुरुजनों के पास जब बैठोगे तभी उससे आप सीख पाओगे। तो अनादिमत परम, परम माने उससे बड़ा कुछ और नहीं है। अनादि है, परम है और ब्रह्म है। ब्रह्म का भी अर्थ बृहत्वात् है, उससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो कैसा है महाराज? जो सत है क्या? का न सत। और आगे कहा तत् न, तो असत होगा। तो कहा देखो जैसे जैसे गौ माता के आप सत कहने का अर्थ यहाँ पर यह ले लो कि वो मूर्त नहीं है, और असत माने वो अमूर्त नहीं है। कंफ्यूज मत हो जाना। भगवान ने इस शब्द को 9वें अध्याय में भी प्रयोग किया और 11वें में भी प्रयोग किया, फिर यहाँ पे प्रयोग किया। तो सत माने हमारी बुद्धि जो है, सत उसको मानती है कि जो चीज हो और हम जानते हो। जैसे आपसे कहा जाए मिट्टी सत है और घट सत नहीं है, मिथ्या है, बनता बिगड़ता रहता है। तो तुमने मिट्टी को क्या मान लिया? सत माना। तो मिट्टी को सत जो तुमने माना वो जान करके माना कि ये मिट्टी है। पहले तुमने मिट्टी को मिट्टी जान लिया। तो कहा जिस चीज को तुम जान नहीं सकते उसको सत नहीं बोल सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि उसको तुम जानोगे कैसे? वो सबको जान रहा है। ये सत है, इस चीज को तुम जानोगे पहले तभी बोलोगे। और जिसको तुम जानोगे वो तुमसे छोटा होगा, यानी तुम्हारी बुद्धि की, तुम्हारा प्रमेय होगा ना, तभी तो जानोगे। क्योंकि तुम उस चीज को नहीं जान सकते जो तुम्हारे अंतःकरण की वृत्ति का विषय ना हो। उस भूत को, उस भगवान को, देखो विचारों का क्यों नाम ले रहे हैं चोर को, कुत्ता को, सुख दुख, कोई एक ऐसी चीज बताओ जो तुम्हारे अंतःकरण में न आए और जानो। कुछ ऐसा है? तुम्हारा घर परिवार, बेटा बहू, दोस्त दुश्मन, ये जो भी कुछ तुम जान रहे हो वो पहले तुम्हारी वृत्ति में आता है। अंतःकरण उपहित चेतन की उसके लिए आएगा, वृत्ति में आएगा, तब तुमको बोध होता है अहम जाना, अहम जानामि। तो उसको तुम जानने की कोशिश जो कर रहे हो उसका यहाँ पर निषेध है। न सत, अभी इतना समझो, क्योंकि तुम्हारे पास जानने का साधन ये टूटे ही इंद्रियां हैं। ये अपने आप में कहती हैं हम बुढ़ा गई हैं, अब हमसे पैर कहेगा चला नहीं जा रहा, हाथ कह रहा हिला नहीं जा रहा, आंख कह रही देखा नहीं जा रहा, और क्या 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 सब जानते हो महाराज, क्या 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 बताने लगता है। तो इन्हीं के बल पे तुम कूद रहे हो, और ये सब की सब आदि हैं, लेकिन वो कैसे हैं? अनादि हैं।
उनको इनके द्वारा जाना नहीं जा सकता। मतलब वो नाम रूप की सीमा में नहीं है। ध्यान लो, ये सत शब्द का अर्थ लीजिएगा, ये न ले लीजिएगा कि वो है नहीं। इसलिए उनको न सत, जैसे तुम कुर्सी मेज को देखते हो, कहते हो ये है, ऐसे आप उनको इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। न सत। अच्छा, तो सत नहीं तो असत होंगे, तो क्या तुम असत भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो असत, यह उन्हीं की शक्ति से ही बोल रहे हो। पकड़ में आया? अभी इतना ही रखो। तो न सत न असत उच्यते तत् ब्रह्म परमं। परम कैसा है? अनादि है। अर्जुन ज्ञेयम् यत् प्रवक्ष्यामि। हम ऐसे तत्व के बारे में, अभी उनका कोई नाम मत ले लेना, यहाँ तुम उस नाम चट से रख दो। यहाँ भगवान ने कोई नाम नहीं रखा, देख रहे हो, कोई नाम नहीं रखा, बल्कि बताया वो ऐसा अमृत तत्व जिसको पाके अमृत हो जाओगे। ध्यान दो, मरण के भय से मुक्त हो जाओगे, अभी इसी समय हो जाओगे, इसी देह में हो जाओगे, इसी जगह हो जाओगे। ये है ऋषियों का ज्ञान। अब कोई जाने ही ना महाराज, और उस वहां तक पहुंचे ना ही, और ऐसे कोई निंदा कुछ करने लगे तो क्या कहें उसके लिए। धन्य है ये भारत, धन्य है हमारे पूर्वाचार्य, जिनकी कृपा धन्य है। विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है मृत्यु का भय, जिसको चुटकी बजा के दूर करने में समर्थ दवा है महाराज। देखो, ज्ञेयम्, वो जो तत्व है उसको जानना चाहिए। पकड़ में आया? उस तत्व के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो न सत न असत उच्यते, उसको न सत श्रेणी में ला सकते हैं और न असत श्रेणी में ला सकते। सत का अर्थ यहाँ पर हमने दो शब्द बोला, मूर्त नहीं है और अमूर्त नहीं है। इसको मनन करिएगा। तो अब बताते हैं, चले आगे। अनादि शब्द समझ में आ गया। ये जो अनादि है, अनादि में शब्द लगाया परमम, अनादिमत परमम ब्रह्म। तो एक चीज और यहाँ पर देख लो, हमारे यहाँ पे अज्ञान काल में कई चीजें अनादि बताई जाती हैं आचार्यों के द्वारा। जैसे ईश्वर को भी अनादि बताएंगे। यहाँ शब्द क्या है? ईश्वर नहीं, ब्रह्म को बताने जा रहे हैं। ये सब भेद समझो। ईश्वर के बाद जीव को भी अनादि बताएंगे। देखा, दो अनादि, तीन अनादि आ गए। ब्रह्म अनादि, ईश्वर अनादि, जीव अनादि। जीव जैसे ही अनादि बनाओगे वैसे ही जगत अनादि हो जाएगा, क्योंकि जब से जीव है तब से जगत। और जगत क्या है? तो कहा जगत है कर्म फल। तो कर्म फल से पहले कर्म अनादि होगा, और कर्म अनादि होगा तब कर्म फल अनादि हो जाएगा। ये जब बहुत प्रौढ़ विचार करोगे तब ये निगमन हासिल होंगे। लेकिन ये अनादिमत, जो अनादिमत परम ब्रह्म भगवान जिसके लिए सूचित करना चाहते हैं, उसके अलावा जितने अनादि हैं, ये सब विचार से शांत हो जाएंगे। इसलिए उनको अनादि और शांत बताया जाएगा। लेकिन यह जो ब्रह्म सत्ता है, जो अमृत सत्ता है, वह अनादि और अनंत सत्ता मानी जाएगी। तो यह बात भी अपने हृदय में जागृत रखिएगा।
चलो आगे बढ़े। अब उन जो जिनको गेय शब्द से भगवान ने बताने का प्रतिज्ञा किया 12वें श्लोक में, उनका व्याख्यान शुरू करते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तः एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार से प्रभु ज्ञेय क्या है, जानने योग्य क्या है, उसको जनाने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। देखें 13वें श्लोक से सर्वतः पाणिपादं
तत्, तत् सर्वनाम है, उनके लिए है। उनके, समझते हो ना? वो अभी चूंकि अप्रोक्षानुभूति साधक को मानो नहीं है और सर्वनाम बताना है, समष्टि के लिए बताना है, तो तत् वो जो है वह माने ब्रह्म सत्ता के लिए, प्रभु के लिए जिनकी बात चल रही है, वह कैसे है? सर्वतः पाणिपादम, पाणि माने हाथ, पादम माने पैर, सर्वतः चारों ओर, सब हाथ और सब पैर, सर्वतोक्षी चारों तरफ, सब ओर, नेत्र, अक्षी शिरोमुखम, सिर और मुख वाला है, सर्वश्रुति, सर्वतः श्रुति मन लोके, और चारों तरफ उन्हीं के कान हैं, सर्वमावृत्य तिष्ठति। ये गेयम का प्रारंभ किया। तुमको जो हाथ दिख रहे हैं तो तुमको दिखता है ये हाथ हमारा है, ये हाथ तुम्हारा है, वो हाथ गजोधर पांडे का है, ये हाथ राम किशन का है, वो हाथ सुरेश का है, ये हाथ फुलरिया देवी का है। गेयम, तुम ये जानो उन्हीं के सब हाथ हैं। कहीं हाथ दिख रहे हो, इधर देखो, ये हाथ तुम एक भी न ले पाओगे उनके अलावा। कोई ऐसी पार्टी है क्या भाई जो हाथ पैर बनाती हो? ये हमारे प्रभु की ही पार्टी है, फ्री में बंटवा रहे हैं। लेकिन तुम लोग नहीं भाई, लेकिन और लोग तो उन्हीं से लड़ते हैं, कहते हैं कहाँ भगवान है बताओ। तो उनको कौन समझाए कि ये ऐसे दिखने वाले प्रभु हमारे नहीं हैं। आहा, कितना पहला श्लोक ही प्राण है बिल्कुल। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हे अर्जुन, गेयम, ये जानो उन्हीं जिनकी मैंने बात अभी की थी, न सत न असत उच्यते, उनको सत कोटि में भी नहीं तुम ला पाओगे और असत कोटि में भी नहीं ला पाओगे। तो कैसे जाने? ऐसे जानो सब हाथ उनके हैं। देखो भैया, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूं, लिखा है सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी, सारी आंखें उनकी हैं। तुम्हें लगता है ये हमारी आंख है, ये किसी और की आंख है? भगवान क्या बता रहे? सारी चारों तरफ जितने भी हाथ पैर सिर आंखें, और जो नहीं बोले वो भी सब जोड़ लो, पेट भी जोड़ लेना तुम। देखो पीठ तो बताए नहीं था, वो किसी और की होगी नहीं, सर्व कुछ उन्हीं का है। यह स्थूल यहाँ से शुरू किया। जब हाथ को देखो पैर को देखो तो तत् उनकी याद आ जाए, ये उनके हैं। ऐसी सुंदर भक्ति होगी महाराज। आगे चलो, इसको खूब चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। सर्वमावृत्य तिष्ठति, और सब में आवृत है, व्याप्त है, भरा हुआ है। हाथ की छोर में भी, पोर में भी, मध्य में भी नहीं, और खोपड़ी के आगे भी, पीछे भी, बीच में भी, और हाथ पैर के नीचे भी, ऊपर भी, सर्वमावृत्य कण कण। ये भी तो कहना बड़ा मोटा हमें लगता है, कण कहना। ऐसे प्रभु हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। लेकिन तुम तो गजब कर दिए हो, अपने को बता रहे हो हम हैं, और
कहते हो वो कहाँ है, उनकी खोज कर रहे हो, इतने बड़े तुम, क्या कहें भाई। अगला श्लोक देखो, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, और जो इंद्रियों में गुण का आभास हो रहा है, गुण का आभास माने जान रहे हैं चीजें, आंख को जान रही है ना रूप को, और क्या क्या जान रही, सबका नाम ले लो। ध्रुव जी ने यही प्रार्थना किया था, यो अंतः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्ताम। हे प्रभु, ऐसी सुंदर प्रार्थना है। देखो, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु सब इंद्रियों से रहित है। ये और मजेदार बात है। मतलब इंद्रियों में आके, जो इंद्रियों में इंद्रियां व्यवहार कर रही हैं, आंख में आके रूप देखने वाले बन जाते हैं, हाथ में करने वाले बन जाते हैं, पैर में चलने वाले बन जाते हैं, ठीक है, और इनसे अलग भी रहते हैं। ऐसे मजेदार चीज है महाराज। ये मंत्र है, श्लोक, इनको पी जाओ। इसलिए मैंने कहा था ये प्रौढ़ अध्याय है प्यारे। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, खाली ये मत मान लेना हाथ में ही है, हाथ में है भी। अभी पहले क्या बताया था, न सत न असत उच्यते। इसी फॉर्मेट में तुमको मनन करना है चीजों का, आप ये नहीं कुछ कह सकते। और असक्तम सर्वभृच्चैव, ओहो, निर्गुणम गुण भोक्तृ च, और वो जो है वो असक्तम, आसक्ति रहित होने पर भी सर्वभृत, वो किसी को ऐसा नहीं है कि हमसे अधिक प्रेम करते हैं, तुमसे कम करते हैं। ये जितनी देहें दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, इधर देखो छत पे दौड़ रही, सड़क पे दौड़ रही, जितनी भी देह मात्र, उन समस्त देह मात्र में सर्वभृत, भृत कहते हैं भरण, धारण, पोषण करने वाले को, सर्वभृच्चैव, वही सत्ता हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदुस्तानी, जापानी, आकाश में, इस लोक में, अन्य लोकों में, जहां भी कोई देह है, उन सब देहों को सर्वभृच्चैव। हम लोग जब आसक्त होते हैं, ममता बनाते हैं, तब किसी को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन वे बिना ममता के, बिना आसक्ति के सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च, और निर्गुण होने पर भी गुणों का भोग करने वाले हैं। पहचान लेते हैं कौन कैसे क्या कर रहा है। इस पे खूब मनन करिएगा महाराज। ये बहुत सुंदर श्लोक है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, चराचर सब भूतों के बाहर भीतर यही है, परिपूर्ण रहते हैं। अंतः बहि, ये अंतर बाहर का भेद हमारी बुद्धि का बनाया हुआ है, इसलिए उसको समझाना है तो भगवान अंतर बहिर दोनों बातें बता रहे हैं। अर्जुन, वही भीतर वही बाहर, समस्त चराचर रूप में वही हैं, और वह बहिरंतश्च भूतानाम
अचरम चरमेव तत्, मतलब जो अचर है, चलने फिरने वाले नहीं है, और चलने फिरने वाले सभी में, और सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम्, और सूक्ष्म होने से अविज्ञेय हैं, तथा अति समीप और दूर में भी वही ही है। ओहो, उनको है लेकिन वो कैसे हैं? अविज्ञेय हैं, विज्ञेय नहीं है। तुम उनको जैसे अन्य को जानते हो बुद्धि से, आंख से, वैसे वो तुम्हारी बुद्धि की, मन की सीमाओं में आने वाले, बल्कि मन बुद्धि का अधिष्ठान है। उन्हीं की कृपा से मन फुरफुराता है, उन्हीं की कृपा से आंख ये कुछ देख लेती है, उन्हीं की कृपा से इंद्रियां कुछ काम करती हैं। तुम इनसे उनको कैसे जान पाओगे? जैसे कोई पोता अपने बाबा की गोद में बैठे और कहे, बाबा जी हम आपसे बहुत नाराज हैं। तो बाबा जी कहें, क्यों नाराज हो? तो वो कहे कि आप हमको अपनी बारात में क्यों नहीं ले चले थे? तो इसका क्या होगा? बाबा जी खाली मुस्कुराएंगे, मतलब वो कारण है और तुम कार्य हो। एक पोता अपने बाबा जी की बारात को ज्ञान कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा, अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वो कार्य है और बाबा जी दादाजी क्या हो गए? कारण हो गए। तो वैसे ही ये 5 इंद्रियां छोटी छोटी सी हैं, ये किताब नहीं पढ़ पाती बेचारी, कभी थक जाती हैं और तुम इनसे उनको जानने की कोशिश कर रहे हो। आगे देखो, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं, भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अब सृष्टि पे ध्यान दिया। जैसे एक आकाश उपाधि से अलग अलग दिख जाता है, जैसे पूरे में इसमें क्या है? आकाश है। लेकिन एक बड़ा सा महल बना लिया, तो जब महल कोई बना लिया, मठ बना लिया, तो आकाश में भेद नहीं है, लेकिन मठ की उपाधि से, मठ की दीवारों को तुम देख करके जब आप आकाश को देखने जाओगे, तब उसका एक नाम पड़ जाएगा मठाकाश। अब वो मठाकाश जो बनाया तुमने, वो मठाकाश बना नहीं है, बल्कि मठ की उपाधि से तुमको मठाकाश का बोध हो रहा है। अगर मठ की दीवार गिरा दो या ना भी गिराओ, खाली बोध कर लो कि ये जो दीवारें हैं वो आकाश में भेद नहीं उत्पन्न कर पाई, बल्कि मेरे नेत्रों में उत्पन्न कर ले रही हैं। तो जो दीवार है वो नेत्र की उपाधि से आपको आकाश में भेद की प्रतीति हो रही है, वस्तुतः आकाश में भेद नहीं है। वैसे ही वही एक सत्ता, देखना जरा, वही एक सत्ता अविभक्तम, उसमें कोई भेद नहीं है, फिर भी अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव। इव समझते हो माने? इव माने जैसे, है नहीं है, लेकिन विभक्त जैसे जो है स्थित दिखाई पड़ती है। कहाँ तुमने देख लिया? तो कहा बताता हूं। भूत भर्तृ, भर्तृ कहते हैं भरण पोषण करने वाले को, वही एक सत्ता भर्तृ अर्थात भगवान विष्णु दिख जाती है। अब ये तुमने कैसे देख लिया? पालन पोषण की उपाधि से जब उसको, उनको हम देखते हैं, तो उनको हम एक नाम देते हैं भगवान विष्णु। ग्रसिष्णु
और जब इसी संपूर्ण भूतों को क्या करते हैं, ग्रसिष्णु ग्रहण कर लेते हैं, यानी प्रलय कर देते हैं, तब इस उपाधि से उसी सत्ता का नाम क्या हो जाएगा, रुद्र। तो भेद कहाँ तुम देख रहे हो, वो अलग अलग नहीं है, जैसे आकाश अलग अलग नहीं है। मठ की दीवारों को ध्यान में रखते मठाकाश कहलाता है, और घट की दीवारों को ध्यान में रख के घटाकाश कहलाता है। वैसे ही पालन की उपाधि से वही सत्ता विष्णु कहलाती है, और प्रलय की उपाधि से वही सत्ता रुद्र कहलाती है। प्रभव विष्णु च, प्रभव कहते हैं, और प्रभव माने उत्पन्न करना, और उत्पन्न करने की उपाधि जब सामने आती है तो ब्रह्मा कहलाती है। देखो कितना सुंदर निकला। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है गेयम, गेय का विषय चल रहा है, बताया ना, गेयम जानो, तो क्या क्या जानना है वो बता रहे हैं। जब ब्रह्मा को देखो, रुद्र को देखो, विष्णु को देखो, तो क्या समझे, बस समझ लो यही तो काम है, बता नहीं पाओगे समझ लीजिए। जब इंद्रियों को देखो तो समझ जाओ, जब गुणों को देखो तो समझ जाओ, जब हाथ पैर नाक सिर कान देखो तो समझ जाओ। अब कुछ बचा हो तो बताओ, सब तो समेट लिया। तुम कहाँ दर्शन करना जाना चाहते हो, वहां भी जाओ जहाँ चाहते हो, लेकिन एक यह भी दर्शन है। किन भगवान का दर्शन है, अनादि मत परम ब्रह्म। ये अनादि पर ब्रह्म का दर्शन है, जिसको आप जहां हो वहीं से दर्शन करो। साफ हो गया, चलें आगे। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। माया के अत्यंत परे कहा जाएगा। ज्योतियों का भी ज्योति, कैसे इसको समझोगे, तुम्हारे इंद्रियों में प्रकाश है ना, जान रहे हो ना, मन में है, तो मन में भी प्रकाश उसका है, और मन के प्रकाश का भी प्रकाश है। यानी ये जितने भी प्रकाश के कार्य हैं, कारण हैं, उनका वो कारण है। दरअसल कारण समझाने के लिए बोला जा रहा है, हाँ, उसका भी आगे चल के समझना होगा कि किस तरीके से कारण कहा जाता है। वो कारण वास्तव में नहीं भी है और है भी, लो इसमें भी ऐसे ही बोला जाएगा। तो ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परम उच्यते ज्ञानम। आहा, जो ऐसा है, कैसा है, ज्योतियों का भी ज्योति है। रोज वो श्लोक बोलते हो आरती में, तत्र न सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तम। तम एव माने तुम्हारे द्वारा सब भान हो रहा है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य तस्य कस्य तस्य ब्रह्मस्य। ये जो ब्रह्म सत्ता है, ब्रह्म है, उनके द्वारा तस्य भाषा सर्वमिदं। इदम 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 करके इदम में सब आ जाएगा। विभाति, वो हमको भाषित हो रहा है, ये उन्हीं का प्रकाश। सहज प्रकाश रूप भगवान, सबकर परम प्रकाशक जोई।
राम अनादि, देखो ये शब्द लगाया है गोस्वामी जी ने, अनादिमत पर ब्रह्म, देख रहे हो कितना प्रेम है ग्रंथों से। राम अनादि लगाया शब्द, अनादिमत पर ब्रह्म। मिला लीजिए बिल्कुल एकदम। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ज्ञानम, ज्ञानम माने बोध रूपम, ज्ञेयम माने जानने के योग्य वही है, और ज्ञान गम्य माने तत्व ज्ञान से, वो तत्व ज्ञान से प्राप्त हो जाते हैं, हो जाते मतलब उनका बोध हो जाता है। ऐसे वो हैं हृदय सर्वस्य विष्ठितम। कहाँ मिलते हैं ये देखो, इससे खुल के और क्या बताएंगे। सबके हृदय विष्ठितम, इधर देखो लिखा है ना, तो आप अभी भी भटके घूमो तो हम क्या करें। ये नहीं लिखा कि केवल गुरु जी के हृदय में रहते हैं या केवल शिष्य जी के हृदय में रहते हैं, लिखा है वही कुछ। यह लिखा है केवल पंडित जी के हृदय में रहते हैं और ठाकुर साहब के हृदय में नहीं रहते हैं। या ये लिखा हो कि स्त्रियों के हृदय में रहते हैं, पुरुषों के हृदय में नहीं रहते हैं। नहीं, क्या लिखा? हृदय सर्वस्य, और तिष्ठितम नहीं लिखा, वितिष्ठितम, विशेष रूप से, यानी कभी छोड़ के नहीं जाते। और तुम वहां छोड़ के बाकी दुनिया भर में जाते हो, क्योंकि वहां कैसे जाऊं, बड़ी दूर नगरी है। सबके हृदय यही है, सबके हृदय बसो रघुनायक। देख रहे हो, ये हमारे महापुरुषों की वाणियां हैं। भगवान ने यहाँ पर 3 विषय बता दिए। 18वां श्लोक देखो, इति, इति माने ऐसा, इस प्रकार, इति माने इस प्रकार, क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। चोक्तम माने च उक्तम, मैंने इस प्रकार से ये बता दिया आपको, ये बताया गया आपको। कैसे बताया गया? समासता, संक्षेप में भी बताया हूं। विस्तार शुरू कर देंगे तो फिर क्या क्या बताया समझ में आ रहा है? हाथ देखो, मतलब ग्रंथ रखो हाथ में, नहीं तो भटक जाओगे। क्या क्या बताया गया? इति च उत्तम समासता, इस प्रकार से ये मैंने संक्षेप में बताया। बताया क्या प्रभु आपने? 3 चीजें बताई। क्षेत्रम, क्षेत्र किसको कहते हैं ये मैंने बताया। अब आपको सब याद हो जाना चाहिए। महाभूतान अहंकारो, हाँ लो महाराज, अभी इधर सब लोग देखने लगे, कैसे याद करोगे? महाभूतान अहंकारो, हाँ, बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा, इच्छा देशः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम, एतत् क्षेत्रम, ये क्षेत्र है। तो ये चीजें जो बताई गई ये क्षेत्र है, इसको अच्छे से समझो। ये बताया। तथा ज्ञानम, अब ज्ञान क्या बताया था? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्त्यार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह से लेकर के अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यहाँ तक 20 जो गुण बताए ये ज्ञानम बताया।
देखो 18वें श्लोक पे नजर रखना। इति, अब तो बोलो भाई, इति क्षेत्रम, अर्थ खुला कि नहीं? इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम। ज्ञेयम माने जिसको जानना के योग्य है। अभी जिसको बताया कि सब उसके हाथ हैं, सब उसके पैर हैं, सबके हृदय में रहता है, ज्योतियों का भी ज्योति है, सब इंद्रियों में वही है, सब इंद्रियों के परे भी वही है। ये सब जो है वो तुम्हारा नहीं है भाई, वो किसका है मामला? लेकिन तुम तो अपना ही नाम ठोके पड़े हो महाराज। और थोड़ा भी कोई कह दे तो हमें लगता है कहाँ वो, कहाँ है, हम हैं, हमें देखो। तुम्हारी बहादुरी की चर्चा इससे अधिक और क्या किया जाए। कि जो प्रभु हैं उनको ही तुमने गायब कर दिया, और जो नहीं है नकली महाराज, उनको तुमने इतना प्रतिष्ठित कर दिया है कि महात्माओं को ग्रंथ पे ग्रंथ सुनाने पड़ रहे, फिर भी टस से मस्त नहीं आदमी हो रहा है। तो प्रभु ने 3 नाम लिया, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। ये मैंने अर्जुन 3 बातों का प्रतिपादन कर दिया। एक बार बोल लो, किसका किसका? हाँ, तो अभी भी तुम्हारी आवाज में बड़ा कंपन है, बड़ी कमजोरी है, बड़ा जैसे लग रहा हो दुख हो रहा है। हाँ? अभी इतने दिन, 3रा दिन हो गया महाराज घोटते घोटते, अभी भी तुमको अभी लड़ने को कह देते तो इतनी तेज बोलते कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम, 3 विषयों को बताया। नीचे की लाइन पे जरा गौर फरमाओ। मन भक्तः एतद् विज्ञाय, कौन इसको जान जाएगा? तो उसकी योग्यता बता दिया। ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण जानेगा, कि वैश्य जानेगा, कि व्यापारी जानेगा, कि पंडित जी जानेंगे, कि साधु जानेगा, कि गृहस्थी जानेगा, कि वानप्रस्थी जाएगा ना। मन भक्ता, जो भी मेरा भक्त होगा, और भक्त की शर्त बता चुका हूं, सुना जा चुका है। प्रभु का कौन भक्त है? अनन्य मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संसदि। सब जोड़ लीजिए मन में। मन भक्तः एतद् विज्ञाय, ये प्रभु का निश्चय है कि जो मेरा भक्त होगा वो इन तीनों चीजों को जान जाएगा, और जो जान जाएगा तो उसको फल क्या होगा? मद भावाय उपपद्यते, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। यानी वो जो तत्व जिसको जो सत नहीं है, यानी सत कोटि में भी नहीं ला सकते और असत कोटि में भी नहीं ला सकते, उसको प्राप्त हो जाएगा। इति अलम, एक तरीके से 13वां अध्याय यहाँ पर कहते हैं पूरा हो गया, ऐसा मान लो। कितना सुंदर प्रवचन भगवान ने कर दिया। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्ता एतद् विज्ञाय। रंग गोरा काला होने से इसको नहीं जान पाओगे, डिग्री कम ज्यादा होने से नहीं जान पाओगे। कैसे जान जाओगे? मद्भक्ता, तिनके हृदय बसहु रघुनायक। ये प्रभु की लीला है। यहाँ पर ये वर्णन पूरा हो गया।
भगवान को लगा कि और इस पर कुछ कहा जाए, तो दूसरे शब्दों में प्रकृति और पुरुष शब्द लेकर के और चर्चा को विस्तार दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद् असद्योनिषु जन्मषु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। यः य एवं वेत्ति पुरुषं य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। भगवान ने यहाँ पर कृपा करके हम सब साधकों भक्तों के लिए अर्जुन को निमित्त बना करके जगत के लिए यह प्रसाद प्रदान किया। अब 19वें श्लोक से पुरुष और प्रकृति इन दो शब्दों को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। देखें, जो इन पुरुष और प्रकृति के भेद को जान जाएगा, वहां पे क्या कहा था? 3 चीजें जान जाओ। क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है। ज्ञान में ही क्षेत्र का समावेश हो गया, समझ में आ गया होगा। जिसको ज्ञेय बताया वो क्षेत्रज्ञ का ही स्वरूप था।
तो बात साफ हो गई होगी। तो वहां पर क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ को या ज्ञेय को कह लो, और ज्ञान का साधन क्या होगा इसको बता करके निगमन कर दिया और कहा जो इसको कौन जानेगा, तो कहा मेरा जो भक्त होगा, जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरे लिए जीवन जिएगा, वो इस भाव को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर पुनः चर्चा को पुरुष और प्रकृति के माध्यम से बताते बताते 23वें श्लोक में निगमन किया। पहले निगमन देखो, यह एवं वेत्ति, वेत्ति माने जो ऐसा जानता है या जो ऐसा जानेगा, दोनों अर्थ लगा दो। वेत्ति माने जानता है, वेत्ति जो ऐसा जानता है। कैसा जानता है? पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, जो पुरुष और प्रकृति के इन गुणों के साथ सम्यक रूप से जो जान जाता है, उसको क्या होगा? सर्वथा वर्तमानोपि, वह व्यक्ति, इधर देखो, अपना कर्तव्य करता हुआ फिर पुनर्जन्म उसका मरण में प्रवेश नहीं होता, मतलब अमरता को प्राप्त हो जाता है। देखा, 23वें श्लोक पर निगमन कर दिया। क्या जानना है ये जानो जरा। अब आइए 19 पे। प्रकृतिम पुरुषम च विद्धि अनादि उभौ अपि। पहली बात ये जानो, यह जो प्रकृति है और यह जो पुरुष है, ये उभौ, उभौ माने दोनों, ये अनादि है। सांख्य दर्शन ने इन दोनों को अनादि माना और स्वतंत्र माना, लेकिन वेदांत दर्शन ने इन दोनों को अनादि तो माना, लेकिन प्रकृति को ब्रह्माश्रयी माना, चेतनाश्रित माना, भगवान की माना। राधा जी कृष्ण की हैं, सीता जी राम की हैं, वैसे ही माया ईश्वर की है, भगवान की है। प्रकृति को स्वतंत्र नहीं माना गया, बल्कि ब्रह्माश्रया माना गया। ये भेद समझ में रखना। तो दोनों अनादि हैं, ऐसा जानो। और क्या जानो? विकारांश गुणांश्चैव, राग द्वेष आदि विकार जो होते हैं मन में, अब राग आदि लिया है, इसमें सारे गुणों को याद कर लो। कभी लोभ होता है, कभी काम होता है, कभी क्रोध होता है, कभी द्वेष होता है, कभी आलस्य होता है, सबको जोड़ डालिए। जितने भी विकार होते हैं, विकार कहते हैं जो कर्म में प्रकट हमको ले जाएंगे, फिर व्यवहार उस तरीके से हमको कराएंगे, ये सब के सब विकार हैं। और गुणांश से गुण हम में प्रकट नहीं, कभी सत्व गुण, कभी रजोगुण। 14वां अध्याय इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तब गुण समझ में आएगा। तो ये जो त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और जितने भी ये सब विकार हैं, प्रकृति संभवान एव विद्धि, ये जानना है। अर्थ समझ में आया? दो चीजें हैं, एक प्रकृति है और एक पुरुष है। जैसे वहां बताया था, एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है, तो क्षेत्रज्ञ को किनारे कर दिया, फिर क्षेत्र बताया। वैसे यहाँ पर दो चीजें हैं, प्रकृति है और वहां पर भी प्रकृति शब्द आया था। तो प्रकृति शब्द का क्या अर्थ किया था? सृष्टि का बीज, कारणात्मक जो स्थिति है सृष्टि की, उसको बोलते हैं प्रकृति। उसी में सब चीजों का समावेश होता है।
तो ये जो प्रकृति और पुरुष हैं, इनमें दो बात जानो। एक तो ये दोनों अनादि हैं, ये जानो। दूसरी चीज, विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। जितने भी विकार और गुण हैं, ये सब प्रकृति जो है, प्रकृति से जन्म लेते हैं। इस पे खूब मनन करिएगा। जब तुम ध्यानस्थ हो जाते हो, उस समय किसी से जुड़ते हो, बताया जाता ना, मन से तादात्म्य हटाओ, देह से हटाओ, सबसे हटा लेते हो, तो उस समय कोई विकार होता है, कोई गुण होता है? नहीं होता, क्योंकि प्रकृति से तुमने अपने को कट ऑफ कर लिया, अलग कर लिया। तो दो बातें समझ, जितने भी गुण हैं वो सब त्रिगुण के हैं, गुणान ये भी प्रकृति के हैं, और जितने भी विकार हैं, अब छोड़ मत देना कोई, वो भी सब प्रकृति में ही है। अच्छा, ऐसा जानो। फिर क्या करना है? कार्य करण कर्तृत्व। ये जो ध्यान से देखना, आराम से बैठो। इतनी बात साफ हुई कि नहीं साफ हुई? दो चीज है, नाम बोलो। प्रकृति और पुरुष। पुरुष को अलग कर दिया, पुरुष के बारे में कुछ नहीं भी बताया, प्रकृति के बारे में बताया। क्या बताया? जो विकार और गुण उत्पन्न होते हैं वो सब प्रकृति के जानो। ये जानो, ऐसा समझो। अच्छा, आगे कहा कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने वाला, कार्य और करण का जो हेतु है वो प्रकृति है। ध्यान से देखो, आराम से देखो। कार्य क्या है और करण क्या है, इसको देखो। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यानी 5 महाभूत ले लिया, और 5 विषय। शब्द बोलो भाई, तो याद होगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो 10 चीजें हैं, इनको कार्य कोटि में माना गया। ये क्या है? कार्य है। 5 महाभूत और 5 विषय, ये कार्य है। समझ में आया? इस श्लोक में क्या लिखा है? कार्य करण। तो कार्य क्या हुआ? ये 10 चीजें कार्य हैं। किसकी? हाँ, पकड़ में आया? ये 10 चीजें किसके कार्य हैं? प्रकृति की। अगर प्रकृति ना हो, यानी 5 महाभूत ना हो, तो रूप कैसे होगा? स्पर्श कहां से लगाओगे? छूओगे किसको? अब जोड़ ली। देखो कितना सुंदर, बिल्कुल रसायन विज्ञान के जैसे अध्याय है। आराम से घबराए बिना समझ जाओ, यही प्रयोजन है इस स्वाध्याय सत्र का। हमें केवल पूरा नहीं करना है, बल्कि तुम्हारे अंदर कुछ लाभ हो जाए, कुछ हम सब इससे लाभ उठाएं, ये भावना है मन में। तो कार्य समझ में आया? 5 महाभूत और 5 विषय, ये 10 क्या हो गए? कार्य। कार्य करण। अब करण पे, करण कहते हैं जिससे हम काम करते हैं। तो किससे आप काम करते हो? तुम्हारा ही अनुभव है, केवल शास्त्र तुम्हें इंगित करेगा। पहले तो तुम काम करते हो बुद्धि और अपने बुद्धि को, मन को, अहंकार को, इनको सबको लेते हो कि नहीं लेते हो? यूज करते हो। और तो केवल मन से काम हो जाता है सब?
मन जब कहता है जलेबी खाएंगे तो फिर उसमें आंख, फिर हाथ, पैर, सब इंद्रियों का प्रयोग करते हो। तो महाराज जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं और जितनी कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है, तो कितनी है? 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। चित्त को यहाँ पर नहीं रखा गया। अगर चित्त को रखोगे तो 14 हो जाएगा, मन बुद्धि रखोगे तो 12 हो जाएगा, खाली मन को रखोगे तो 11 हो जाएगा। इस साधना के लिए समझना है, यानी अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन्हीं से तो काम लेते हो। तो जिनसे काम लेते हो, औजार जिन बनाते हो किसी भी चीज के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए, देखने के लिए, तो जिस इंद्रियों का, जिस अंतःकरण के बिना आप नहीं कुछ कर सकते, वो करण हो गया। समझ लिया है? तो कार्य करण, ओहो, खुला कि नहीं अर्थ? कार्य करण कर्तृत्व, कर्तृत्व का अर्थ है कि कार्य और करण को, इसमें जो हेतु है पैदा करने की, हेतु माने जिसके वजह से ये कार्य और करण दोनों काम कर रहे हैं, उसका नाम प्रकृति है। यह 14 गिन लो, 13 गिन लो, 12 गिनो और उधर 10 गिनो। बताया ना, 4 अंतःकरण करोगे तो 14 हो जाएगा, मन बुद्धि जोड़ोगे खाली, दोनों में समेटोगे तो 12 हो जाएगा। तो ये कार्य है और ये करण है। इन दोनों कार्य करण का जो हेतुत्व है उसको तुम प्रकृति में जानो। वो प्रकृति की वजह से ये कार्य है और ये करण है। महाराज फिर हम तो सुख दुख भी भोगते हैं, कभी कभी सुख भोगते हैं और कभी कभी दुख भोगते हैं। तो कहा उसमें, तो कहा उसमें प्रकृति हेतु नहीं है, उसमें पुरुषः। पुरुषः का अर्थ क्या करोगे यहाँ? पुरुष माने जीव, उसी के अंदर भोग की इच्छा होती है। तो जीवात्मा ये सुख और दुख भोग के लिए यह हेतु है और कार्य करण के लिए प्रकृति हेतु है। बात साफ हुई? ये प्रकरण चालू हुआ। पुरुष है, प्रकृति है, दोनों अनादि हैं। कार्य और करण में प्रकृति हेतु है, सुख दुख और भोक्तृत्व के लिए पुरुष हेतु है। ध्यान लेना, पुरुष में विशेष गुण क्या बताया? सुख और दुख दो नहीं, दो तो अलग अलग। अच्छा वाले का नाम सुख है और जो अच्छा नहीं लगता वो दुख है। मूल क्या है? भोक्तृत्व, ये पकड़ के रखना। प्रकृति में क्या है मूल? कर्तृत्व। और इसमें क्या है? हाँ, ये आगे हम दिखाएंगे, अभी याद रखना, इसमें ये मूल है पुरुषः। अब नाम लिया किसका? पुरुषः। पुरुषः माने, अब बोला करो भाई तुम लोग, जीवात्मा। पुरुषः माने जीवात्मा। अब वो गीत उसका सर्वथा पाणिपादम, वो ना अर्थ लगा देना यहाँ। हाँ, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती। किस शब्द का कहां पर क्या अर्थ लगाया जाएगा, ये बिना परंपरा के नहीं सीख पाओगे। तो पुरुषः प्रकृतिस्थ ही, ये जो पुरुष यानी जीव है जो प्रकृतिस्थ हो जाता है, प्रकृतिस्थ माने कार्य और कर्ण में स्थित हो जाता है, तब भूमते, तब ये भोग करता है। फिर इसको ये चाहिए, ये चाहिए। जब जुड़ जाता है, अपने को उससे जोड़ लेता है। भूमते क्या भोगता है? प्रकृति जान गुणान। कुछ और क्या भोगेगा भाई? प्रकृति के ही गुणों का
भोग करता है। पकड़ में आया? और खाली भोग ही नहीं करता, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनिषु जन्मसु। और हे अर्जुन, ये भोक्तत्व तो इतना बढ़ जाता है कि इसी चीजों में, भोग में ही जीव रहते रहते कारणम, यही कारण बन जाता है, गुण संग हो जाता है। बार बार गुण संग होने से, बार बार भोग होने से सद असद योनिषु जन्मसु। और इसी के आधार पर इसी जीव का अच्छी और कभी बुरी योनियों में जन्म होता रहता है। अर्जुन, केवल ये मुझे लगता है कल मैं अब आगे बात करूं तो अच्छा रहेगा। 2 श्लोक इस प्रसंग के और हैं, तब बात साफ होगी। तो यहीं पे आज हम विराम करते हैं, क्योंकि आगे गंभीर बातें बताने के श्लोक हैं। तो कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं पर पूरा करते हैं। ओम